नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 30 और 31 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। आइए जानते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत के कई भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और ठंड से अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। जानकारी के मुताबिक ठिठुरन भरी सर्दी का यह सिलसिला अभी आगे भी जारी रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें साफ किया है कि जनवरी के अंत तक देश के कई राज्यों के हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम फिर करवट लेगा और देश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद से कम होगा कोहरा, लेकिन जारी रहेगा ठंड का सितम। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। हवा की दिशा उत्तर पूर्वी होने से गुरुवार को दिन में भी बादल छाए रहे और गलन बनी रही। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह सभी जगह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग को अनुमान है कि अगले 2 दिन कोहरे और ठंड का सितम यूं ही जारी रहेगा। हालांकि इसके बाद कोहरे में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी कुछ दिन कोहरे के साथ धूप निकलेगी। 1 या 2 दिन बादल भी छाए रह सकते हैं। गुरुवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कानपुर में अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। औरैया, इटावा, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, बांदा, उरई, उन्नाव में 5 डिग्री, कानपुर देहात, कन्नौज में 5.8 डिग्री, हमीरपुर में 6 डिग्री, महोबा, चित्रकूट में 7 डिग्री, फर्रुखाबाद में 8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी देर से धूप निकलने की उम्मीद जताई है। हालांकि 31 जनवरी से कोहरे में कुछ कमी आएगी। कोहरा कम होने से धूप निकलेगी, तापमान में कुछ वृद्धि भी होगी। वहीं सोनभद्र में सर्द हवाओं के साथ कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार को ठंडी हवा चलने से न्यूनतम पारा 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोपहर बाद हल्की धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में अभी और अधिक शीतलहर की संभावना बनी हुई है। आकाश में छाए घने बादलों के बीच गुरुवार की दोपहर का बाद शक्तिनगर क्षेत्र में रिमझिम बारिश भी हुई। तो वहीं बरेली में बढ़ी ठंड। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 फरवरी के बाद ही राहत मिलने की संभावना। बरेली में शुक्रवार को सुबह मौसम ने फिर अपना मिजाज बदला। कोहरे के साथ बढ़ी ठंड, तो वहीं बादल भी छाए रहे। मौसम में आए बदलाव की वजह से बरेली सहित आसपास के लगभग सभी इलाके ऑरेंज जोन में आ चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जिले में 1 फरवरी के बाद से ही मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक 1 या 2 फरवरी से अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। जबकि मेरठ में घने कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरुआत, तापमान गिरने से और बढ़ी ठंड। घने कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित, लेकिन हल्की धूप निकलने से मिली राहत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बुधवार और गुरुवार के बाद शुक्रवार को मेरठ में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ ही हुई। इस बीच तापमान गिरने से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे के हालात अभी 31 जनवरी तक बने रहने के संकेत हैं। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय अभी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में गिरावट की आशंका जताई है। बीते सोमवार से ही सुबह के समय कोहरा छाया रहा। आसमान में बादल भी छाए रहे। घने कोहरे में लिपटा मुरादाबाद शहर। 1 सप्ताह तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जाती हुई जनवरी के साथ ठंड फिर से एक बार उग्र हो गई है। आलम यह है कि शुक्रवार की सुबह सुबह शीतलहर का ऐसा असर दिखा
देर रात से बढ़ी ठंड का असर सुबह 10 बजे तक जारी रहा। जिला मौसम केंद्र के प्रभारी के अनुसार देर रात से बदले मौसम के कारण शुक्रवार सुबह सुबह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान को देखें तो फरवरी के पहले सप्ताह में लोगों को फिर से सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं फिर से प्रभावी हो रही हैं, जिस कारण ठंड बढ़नी शुरू होगी। आने वाले दिनों में रात के समय में तेजी से तापमान नीचे की तरफ गिरेगा, जिसका असर सुबह तक दिखाई देगा। रात में तापमान गिरने के साथ कोहरा और पाला पड़ने की भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में रात के समय में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के इर्द गिर्द रहने की संभावना है, जिस कारण गलन बढ़ेगी और इसका असर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दिखाई देगा। हालांकि दोपहर के बाद सूरज निकलने से लोगों को राहत भी मिलेगी। गोरखपुर में साल का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार, 5.3 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। गोरखपुर में शुक्रवार इस वर्ष का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि शुक्रवार को दिन का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवाएं सुबह उत्तर से पश्चिम की ओर चल सकती हैं। इसकी गति 4 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे का कहना है कि शुक्रवार को कोल्ड डे जैसे हालात रह सकते हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गलन बरकरार रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 30 जनवरी तक यही स्थिति बनी रह सकती है। 30 जनवरी के बाद से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। गुरुवार की सुबह 11 बजे के बाद धूप निकली, लेकिन पछुआ हवाओं के चलते लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल सकी। पछुआ हवाएं लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। वहीं प्रयागराज में भी 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कांपते रहे लोग। कड़ाके की ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। बारिश के भी हैं आसार। प्रयागराज में मौसम के अजब गजब बदलाव के बीच ठंड का असर शिमला जैसा हो गया है। शुक्रवार को 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने गलन में इजाफा किया है। उधर कोहरे की सघनता भी निरंतर दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी तक ठंड के साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा। शीतलहर का क्रम जारी रहेगा। फरवरी के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आगामी 3 दिन के भीतर बारिश की भी संभावना जताई गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं वाराणसी का तापमान 8 डिग्री पर रहा और सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। काशी में तेज ठंड, सेहरन और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ठंड और कोहरे के कारण रिकॉर्ड तोड़ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से आज सुबह 8 डिग्री पर आ गया। इससे पहले 2018 में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गया था। इस दौरान आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री पर बना हुआ है। 10 बजे के बाद कोहरा छटने से हल्की धूप नजर आ रही है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जाते ही बनारस पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ चुका था। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में बनारस में ठंड अपने कई अन्य पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अलीगढ़ में घने कोहरे के बीच ठिठुर रहा जनजीवन। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड में कोहरा और शीतलहर सितम ढा रहा है। गुरुवार शुक्रवार रात भयंकर कोहरा रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हुई है, जो 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ताजनगरी आगरा में घने कोहरे का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दिख रही है। ताजनगरी आगरा में ठंड अपने आखिर में सर्दी का सितम ढा रही है। शीतलहर चलने से शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। तो सुबह कोहरा छाया रहेगा और दोपहर में धूप निकलेगी। जानकारी लेकिन शीतलहर चलने से शेयर करना न सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। जानकारी मिल सके। शनिवार को भी सुबह घना कोहरा छा सकता है। 3 फरवरी तक सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।